दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल करा था कि क्रिस्टलोग्राफी पर सीरीज़ बनाई जाए कि ना बनाई जाए। तो उसमें 88% लोगों ने कहा हाँ जी बना दो, बिल्कुल बना दो। तो बिल्कुल हम ले आए, क्योंकि जो क्रिस्टलोग्राफी मैंने पहले कराई थी वो एकदम हल्के में कराई थी, मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं था। तो इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में हो। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिस्टलोग्राफी है क्या। ठीक है, फिर हम जानेंगे इसमें, उसके बाद हम धीरे धीरे क्रिस्टल और उसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्रिस्टोग्राफी पे आते हैं। क्रिस्टलोग्राफी है क्या। ठीक है, जैसा कि हमने एक बार पहले भी पढ़ा है कि क्रिस्टलोग्राफी एक ब्रांच है जियोलॉजी की। जियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल की पढ़ाई हम करते हैं और उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं जो गवर्न करते हैं उनकी ग्रोथ को, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल शेप। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसा साइंस है, ठीक है, जिसमें हम क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और उन लॉज को पढ़ते हैं जो उनके ग्रोथ को गवर्न करते हैं, जो उनकी ग्रोथ, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल शेप को गवर्न करते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ मेजरिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मेज़र करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मेज़र करने का मतलब जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उसको हम नापते हैं। नापने से यहाँ पर मतलब उसको हम पढ़ते हैं। जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो है क्रिस्टल में, उसको हम पढ़ते हैं इस साइंस में। ठीक है, इसी को हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो ये तो था पहला बिंदु। आगे देखो इसमें और क्या होता है। इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमें मदद करता है किस चीज़ में, क्रिस्टल बहुत सारी तरह के होते हैं, विभिन्न प्रकारों के होते हैं, तो उसको क्लासिफाई करने में ये हमको एक तो मदद करता है, और इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में, पता लगाने में हमको ये मदद करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगले बिंदु की तरफ। अब देखो हम क्रिस्टल्स और नॉन क्रिस्टल्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में थोड़ा सा डिफरेंस देखने वाले हैं। बेसिक्स में बहुत ही ज़्यादा जनरल डिफरेंस, फ़र्क क्या होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल्स एंड नॉन क्रिस्टल्स इज़ द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, किस तरीके से एटम अरेंज कर रहे हैं। भाई अगर हम एक पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं, तो ठीक है वो क्रिस्टल कहलाएगा। अगर हमने पैटर्न गड़बड़ कर दिया, ठीक है भाई, पहले हमने माना कि ऐसे में थे, थोड़ा हमने टेढ़े में ले लिए, क्या उसके यूनिट्स, ठीक है, ये जो एटम्स है मान लो पहले ऐसे में थे और यहाँ पे थोड़े ऐसे में है, थोड़े ऐसे में है, टेढ़े में, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। तो जो डिफरेंस होता है क्रिस्टल्स और नॉन क्रिस्टल्स में, वो होता है वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि किस हिसाब से उनमें एटम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि कौन क्रिस्टल है और कौन क्रिस्टल नहीं है। ठीक है, अगर अरेंजमेंट रेगुलर है, बढ़िया है, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्रिस्टल में आ सकता है। ठीक है, और अगर अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, रेगुलर नहीं है, ऐसा ही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टल नहीं है। ठीक, देखो इन क्रिस्टल्स द एटॉमिक अरे इज पीरियोडिक। जो एटॉमिक अरे है, यानी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, वो कैसा है, पीरियोडिक, यानी वो रिपीट होता है कुछ समय बाद। ठीक है, मान लो ये 4 बिंदु हैं, फिर दोबारा 4 बिंदु आएंगे, फिर दोबारा 4 बिंदु आएंगे, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये पीरियोडिक है ना, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये एटम 4 बिंदु मतलब ये 4 एटम है, फिर आगे 4 एटम आए, फिर आगे 4 एटम आए, ऐसा चलता गया। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक अरेंजमेंट है ये एटम्स का। ठीक है, अ यूनिट और मोटिव इज रिपीटेड एट रेगुलर
इंटरवल्स इन ऑल डायरेक्शंस और एनी डायरेक्शन। देखो होता क्या है, एक यूनिट होती है, ठीक है, एक यूनिट होती है और वो उसी को हर एक डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है, ठीक है, और बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक, तब हमारा क्रिस्टल बनता है। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, मैंने उस क्यूब को इस डायरेक्शन में भी रिपीट करा, इस डायरेक्शन में भी, ऊपर नीचे हर तरफ मैं उस क्यूब को रिपीट करे जा रहा हूँ। एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, ऐसे ऊपर भी, ऐसे नीचे भी, ठीक है। तो हमने एक यूनिट को क्या करा, रिपीट करा रेगुलर इंटरवल्स पे और सारी डायरेक्शंस में करा, ठीक है, तब बना हमारा क्रिस्टल, ठीक है। ये होता है क्रिस्टल्स में। और नॉन क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो यूनिट है या एटॉमिक ग्रुप है आर अरेंज्ड रैंडमली। भाई हमने एक क्यूब यहाँ रखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, टेढ़े में रख दिए, कुछ ऐसे टेढ़े में रख दिए, कुछ ऐसे में रख दिए, तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टल्स। ये होता है नॉन क्रिस्टल्स में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्टडी ऑफ दीज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज and the laws that govern them is called pattern theory और geometrical crystallography। crystallography CRYSTALLOGRAPHY, ठीक है, कि भाई इन्हीं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की स्टडी करना और जो लॉज उनको गवर्न कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, पैटर्न थ्योरी या फिर ज्योमेट्रिकल क्रिस्टलोग्राफी। तो इस वीडियो में रखेंगे इतना ही। आज हमने क्रिस्टलोग्राफी का डेफिनेशन समझा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है। आगे की वीडियोस आएंगी और तब तक के लिए आप इंतज़ार करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप इस चैनल में नए हैं। और क्रिस्टलोग्राफी को हम यहाँ पर पूरा करेंगे, ठीक है। वैसे मैं बीएससी लेवल पे करा रहा हूँ, बीएससी लेवल से शुरू करा रहा हूँ, देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, खुश रहिए।